नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश औरैया डिस्ट्रिक्ट के हीरानगर ग्राम के एक किसान के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से वो लोग इस विकराल सूखा में धान को किस तरह से लगा रहे हैं, क्या-क्या उनको समस्याएं आ रही, क्या-क्या परेशानियां आ रही, आइए जानते हैं, उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं हम लोग। सर आप ये जो धान इस समय सूखा चल रही है, उस समय किस चीज़ से पानी लगा के लगा रहे हैं? अरे समर से लगाए रहे पानी बड़ी मुसीबत है जी, और 150 रुपया घंटा लगा तो पानी हाल चलो जा सूखा के मारे हैं पानी जी। हाल सूख जात है। हाँ, हाँ। और इतनी गायन से परेशानी है, गाय बहुत आती हैं, गाय सब चर जाती हैं, जो जी। फसल तैयार भई गाय सब खा जाती हैं। अच्छा, आवारा पशुओं की ज़्यादा समस्या है। हाँ, हमारा पशुओं की बहुत ज्यादा समस्या है। तो इसमें पौधे चर जाती हैं, अच्छा, पौध अच्छा। एक आदमी परमानेंट लेटने पड़ता है जी, तब पौध कर पाई या पैदा। जी। शुभ नाम आप बता दीजिए थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गई कि शुरू में मैंने नहीं पूछ पाया, आप अपना मेरा नाम परिचय अनिल कुमार है। जी। तो ये समय जैसे आपने आवारा पशुओं की बात की, तो इसमें बैरिकेडिंग वगैरह कुछ नहीं दिख रही, तो ये धान आपकी कैसे सुरक्षित रहेगी? और सुरक्षित का इसमें अब बल्ला गाड़ेंगे, रस्सी बांधेंगे, झांखर लगाएंगे, हैं जी, बमूर के, तब ये सुरक्षित हो पाएगी। रखाएंगे। उसके बाद भी रखना हाँ, पड़ेगा? अरे तब भी वो घुस जाती गाय, हैं जी। तमाम लोग ढील देते हैं गाय, तमाम आवारा पशु बहुत हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं की बहुत समस्या है। जी। अच्छा, खेती किसानी में कुछ लाभ हाँ, होता है? लाभ का इस समय तो सब घाटे ही किसान का काम है। अच्छा, हाँ, अरे इतना महंगा डीजल है और इतनी महंगी लेबर है और जुताई भी महंगी है। डीजल इतना महंगा है, जुताई महंगी हो गई, उससे किसान के वो कुछ बच ही नहीं रहा है, वो लागत में सब चला ये जा जो रहा है। आप धान लगा रहे हैं, हम्म, ये कितना रकबा होगा? रकबा करीब ऐसो है 40 डेसीमिल। अच्छा, 40 डिसमिल। हम्म, तो इसमें जो लागत आएगी, हम्म। उसके हिसाब से उसके अनुपात में आपको क्या इसमें प्रॉफ़िट होगी? अगर ये गायों से और पानी अगर बरसा जी, तो इसमें बराबर हो पाएंगे भाई, 1005 से भले बच जाएं। अच्छा, अगर अगर पानी ना बरसा जी। तो फिर वो घाटे की सौदा है किसान की। मतलब एक रिस्क है बहुत बड़ा। हाँ, रिस्क है। अगर बारिश ना हुई, हम्म तो तो ये नुकसान होना हाँ 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 स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, नुकसान होना स्वाभाविक अच्छा। है। चलिए दिखाइए कैमरामैन जी किस तरह से किसान जो है धानी लगा रहे हैं और बड़ी मशक्कत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया जाता है। आवारा पशु इसको 1 घंटे में साफ कर देते हैं मैदान। किसान बहुत ही परेशान हैं। इस प्रदेश क्या इस ज़िले में सभी जगह किसानों के साथ बड़ी समस्या है। और भी कुछ जानना चाहेंगे इसके अलावा जैसे आपको किसान भाइयों को क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? अरे दिक्कत यह है, खाद भी महंगी है, जी, डीजल भी महंगा है। जी, इस डीजल जब महंगा होगा, जुताई महंगी हो जाती है, जी। हैं? ये सारी दिक्कतें किसान को है। और फसल पे रेट नहीं सही मिलता है, हैं? और ये सारी बातें हैं, किसान के लिए तो इस समय घाटे घाटे की सौदा है। सरकार तो कहती है कि हम लेवी से महँगा प्राइवेट में बिकवा रहे हैं अरे अनाज। गेहूं बिकवा रहे हैं तो और चीजें तो हैं जो कि सस्ती बिकती हैं। अभी धान जब ये पैदा हो जाएगा जी, तब ये 1200-1300 रुपए बिकेगा। जी, इसका मूल होगा 1900 रुपए। जी। हैं? और बड़े बड़े जो हैं किसान हुँ। और जो दलाल टाइप के, जी, जी। वो सब अपनी बेच ले। छोटा मोटा 1 एकड़ 2 एकड़ वाला बेचारा वो मंडी में जाके 12-13 से बेच पाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो मतलब के धान की फसल बेचने में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, अरे बड़ी दिक्कत है। वो जो जुगाड़ वाले हैं जिनका कुछ है तिकड़म, जी। वो समर्थन मूल्य ले पाते धान का। अच्छा, बाद अच्छा। बाकी किसान तो सब प्राइवेट में बेचता है और जी, वो बेचता है 12-13 सौ में, और जब मूल्य होगा धान का समर्थन, जी। हाँ, तो 19 सौ का, तो थोड़े लोग उसका फायदा उठा लेते अच्छा हैं। एक चीज़ और सर बताइए, ये समस्या जो आवारा पशुओं की हम्म, आपने कहा, हम्म। ये समस्या पहले से है कि अभी अचानक हो गई? अरे पहले जब तक भाजपा सरकार बनी है जी, तब तक ये आवारा पशुओं की समस्या पैदा हुई। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं है तो। और जी। पहले किसान आराम में पड़ो रहा तो आवारा पशु हते ही नहीं।
पता नहीं काहे नहीं हते और अब काहे हैं को सरकार जाने, हमें जी। आपके संबंध नहीं बता सकते। जी, जी, जी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि किसान की जो खेती है, ये घाटे का सौदा है। अरे इस समय तो 1 मिनट पूरा सवाल सुन लीजिए। और अभी घाटा शुरू हुआ कि शुरुआत से ही किसान घाटे में चल रहा है? अरे शुरुआत से धान की फसल तो हर समय घाटे में जा रही है, इसलिए ठीक है। जा रही है क्योंकि सरकार जो केंद्र खोलती है जी, और उसमें तो चंद लोगों का बिक्री होती है। जी। अगर यही मार्केट में अगर ये कह दिया जाए हुँ। कि जितना समर्थन मूल्य है इससे कम व्यापारी नहीं खरीदेगा, जी, तो हर किसान को समर्थन मूल्य मिल जाए। जी, सरकार इस पे कानून बना दे कि कोई भी आड़ती लोग जी, समर्थन मूल्य से कम नहीं धान खरीदेंगे, जी। तो इसमें किसान फायदा हो जाए। अच्छा, हुँ, मतलब किसानों की जो माँग है, हुँ, वो ये है कि एक कानून बना दे हुँ, कि उस जो समर्थन मूल्य है, हुँ, उससे हुँ। नीचे कोई ना खरीदे हाँ, व्यापारी। हाँ, व्यापारी ना मंडी ले जाए जी, किसान, तो उसको समर्थन मूल्य पे खरीदे जी। और अगर कुछ खराब है तो 19-20 ले ले। हाँ, वो तो चल जाता है, हाँ, क्योंकि थोड़ा अगर डाउन डाउन है है तो धान, फिर डाउन। तो वो 150 रुपया कम दे दे जी, मूल्य। या रुपए कम दे दे या हाँ, कानो थोड़ा अनाज ज़्यादा ले ले, वो हुँ, एक कोई हुँ, अलग हुँ। चीज़ है। किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि समर्थन मूल्य पे कानून अगर बन जाए, जी। तो इसमें किसान को बहुत लाभ है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, हुँ, जो अभी पिछली वर्ष हुँ, किसान आंदोलन हो हुँ, रहा था, हुँ, किसान आंदोलन, हुँ, जो मोदी सरकार 3 बिल लाई थी, हुँ, वो बिल वापस हुए, हुँ। तो उसके संबंध में आपके हिसाब से वो बिल वापस होना सही था कि बिल लागू नहीं, होना सही था? बिल वापस भई वो तो सही भई, अच्छा, लेकिन अब वो समर्थन मूल्य पे अगर कानून बन जाए, जी। तो उसमें किसान को फायदा है। तो वो फैसला जो सरकार का था, केंद्र हुँ, सरकार का हुँ, था, हुँ, वो किसानों के विपरीत था, गलत था। हाँ, गलत था। वो तो पूंजीपतियों का फैसला था। जी, हाँ, पूंजीपतियों को लाभ होता उसमें, जी, छोटा किसान मरता। और किसान निधि अगर सरकार ना दे, जी, केवल धान को समर्थन मूल्य अगर दे दे, जी। ये कह कह कि कानून बना दे, हुँ, हुँ। तो एक सम्मान निधि ना दे, या अगर मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, हुँ, हुँ। उसमें 25 कुंटल धान हुआ जी, और हम उसको बेच रहे 1200 के भाव में, जी, अगर वही धान अगर हमारा 1900 में बेचे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा? बिल्कुल सही बात। हैं? अगर हमें 2000 मिल जाते हैं, 6000, तो हमारे 6000 तो दाने में अकेले निकल रही हैं। बिल्कुल सही बात। तो समर्थन मूल्य अगर धान को दे दे, तो हमें उमें किसान के चाहे यो सम्मान निधि दे न दे, समर्थन मूल्य दे दे। अच्छा, सम्मान निधि सभी किसानों को मिलती है कि कुछ किसानों को मिलती है? ऐसा है जो उसके लायक हैं, जो कानून के अंदर आते हैं, अच्छा, उनको मिल रहा है और जो उस कैटेगरी में नहीं होंगे, उनको नहीं मिलता होगा। कुछ किसान लोग कहते हैं कि जैसे जो आवारा पशु हैं, हुँ, वो नुकसान जितना करते हैं उतना सरकार किसान सम्मान निधि के तहत हुँ, भरपाई कर हुँ, देती है। हुँ, तो जो जिन किसानों को हुँ, नहीं मिलता है, हुँ। उनकी भरपाई और कैसे उनकी होती? भरपाई कैसे हुई है? वही तो और जानना फिर चाहते हमारे पास मान लो 1 बीघा खेत है, हैं। जी, 1 एकड़ मान लो, 1 जी, एकड़ अगर हमारे पास खेत है, आवारा पशु सबरो चर गई, जी। हैं? हम एक दिना चले गए कहूँ रिश्तेदारी में बीमार हो गए, हाँ, हाँ। कोई आए, चर गए सबरे, तो हमें का मिलू फिर? सम्मान निधि 2000 ले, 6000 ले, का होए हमारे हम बच्चन को पढ़ाइए, लिखाइए, का करेंगे? सही का बात है। खाइए, पिएँ, का थोड़ा क दिखाइए धान किस तरह से रोपाई हो रही है। तो ये थे हमारे हीरानगर के किसान भाई, जो जानकारी दे रहे थे, किस प्रकार से किसान मशक्कत के साथ फसल को तैयार करता है, और तैयार करने के बाद फिर भी इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के ये फसल उनके घर तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। आवारा पशुओं से ज़्यादा किसान परेशान हैं। ये एक अहम मुद्दा है। मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह है, माध्यम से मिशन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि आवारा पशुओं पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे किसानों को एक चैन की नींद मिले। क्योंकि किसान भाइयों का कहना है कि दिन रात इनको रखाना पड़ता है, अगर कहीं जाना आना पड़ जाए तो उसी दिन इनकी फसल टोटल साफ हो जाती है, फिर ये न घर के रहते न घाट के रहते हैं। तो इसलिए मेरा राज्य सरकार से विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि किसानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ दिनेश चंद्र कुशवाहा। मिशन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँचे, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर बजा दें, और जिससे हम अगला वीडियो जो भी हमारा होगा वो आप तक सीधा पहुँचेगा। और ये हमारा
जो किसान भाइयों की समस्या है ये आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।